हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ माने गए हैं। कहते हैं कि इस दौरान मां दुर्गा 9 दिनों के लिए धरती पर आती है और इस दौरान भक्त इनके 9 अलग अलग स्वरूपों का विधि विधान से पूजन करते हैं। कहा जाता है कि यदि मां दुर्गा को नवरात्रि में प्रसन्न कर दिया जाए तो प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हुई और 12 अक्टूबर को दशहरे के दिन समाप्त होंगे। नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इस दिन कन्या पूजन करने के बाद नवरात्रि व्रत का समापन किया जाता है। लेकिन इस बार अष्टमी और नवमी तिथि की सही डेट को लेकर लोगों के बीच काफी कंफ्यूजन है, संशय बना हुआ है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर को दोपहर 12:31 पर शुरू होगी और इसका समापन 11 अक्टूबर को दोपहर 12:06 पर होगा। अष्टमी तिथि में महागौरी यानी लक्ष्मी की पूजा की जाती है और लखनऊ में शीतलाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। शीतला मंदिर में लाखों भक्तों की भीड़ रहती है और मेला भी लगता है। अष्टमी की पूजा और अर्चना को किस तरह से किया जाता है और इस पूजन का कितना महत्व है, इसको लेकर लखनऊ से जय त्रिपाठी की खास रिपोर्ट देखिए। नवरात्रि की बात कर रहे हैं। नवरात्र के 9 दिन अगर हम बात करें, लगातार राजधानी लखनऊ में जगह जगह पे पूजा अर्चना होती हुई नज़र आ रही है। अगर लखनऊ की बात करें तो कई जगह पे पंडाल भी आयोजित किए गए हैं। इसी कड़ी में आपको बताते चले कि चाहे कोई भी मंदिर हो, सभी मंदिरों में इसमें पूजा अर्चना का दौर प्रारंभ हुआ है और सभी तरीके से चल रहा है। आज की अगर हम बात कर लें तो जिस तरह नवरात्रि के 9 दुर्गों में 108 नाम में से एक शीतला माता के भी नाम आता है। शीतला माता के मंदिर में इस वक्त मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि ये शीतला माता का वो मंदिर है जहाँ पर लोग पूजा अर्चना करते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर लोग आते हैं, अपनी मन्नत को मानते हैं, मुरादों को मानते हैं और उनका मानना है कि जो शीतला माता के जो दर्शन करता है कहीं ना कहीं वो सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। और यहाँ पर अगर भक्तों की बात करें तो एक एक करके लोग कतार से आते हैं और यहाँ पर नारियल फोड़ कर कहीं ना कहीं अपनी मन्नत को मानते हुए नजर आते हैं। उनका साफ कहना है कि जिस तरीके की मन्नत मांगी जाती है वो अवश्य यहाँ पर पूरी होती हुई नजर आती है। तरह तरह के लोग यहाँ पूजा अर्चना की बात करें तो आप देख सकते हैं प्रसाद में भी जो है वो प्रसाद है जो माता रानी को चढ़ाया जा सके, इन चीज़ों का विशेष ध्यान भी रखा जा रहा है। माता रानी के लिए विशेषता अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं नवरात्र में नारियल फोड़कर कहीं ना कहीं मनाने की पद्धति शुरू से चली आ रही है और आज भी ये पद्धति चल रही है। यहाँ पर शीतला माता मंदिर में क्या खास है, किस तरीके का माहौल है, किस तरीके की व्यवस्था है, इन चीज़ों पर भी कहीं ना कहीं बात करते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आइए हमारे साथ बात करने के लिए हैं। आइए बात कर लेते हैं कि आखिर ये मंदिर में किस तरीके की व्यवस्था और यहाँ पर किस तरीके का पूजा अर्चना होता है। ये माता शीतला हैं और शीतला देवी पिंडी रूप में हैं। माता जो मनोकामना भक्त करते हैं उनकी पूरी होती है। यहाँ पे मुंडन, दोजन, छेदन, कोई भी कार्यक्रम होता है यहाँ पे संपूर्ण होता है माता के चरणों में आके। ये प्राचीन मंदिर है माता का। यहाँ लगभग हजारों साल पुराना मंदिर है ये। लगभग भक्त यहाँ पे करोड़ों की भीड़ लगती है माता के मंदिर में। यहाँ शीतला अष्टमी आठों का मेला होता है, वो मार्च के माह में पड़ता है। उसमें बसोड़ा चढ़ता है माता जी का, जो बासी बना के एक दिन पहले किया जाता है, उसी का माता को भोग लगता है। माता को ठंडी चीज़ें पसंद हैं जैसे कि लपसी, बासी बसोड़ा, नारियल, ये सब माँ का भोग है। यहाँ का सबसे मेन भोग है जो वीरा बतासा, जिसका खास तौर पे यहाँ का भोग लगता है माता का। माता सबकी मनोकामना पूरी करती हैं और ये मंदिर बहुत प्राचीन है। अभी आपने देखा कि जिससे बात किया जाए माता रानी सभी की मन्नत पूरी करते हुए नजर आती। यहाँ की क्या खास है ये भी आपने देखा और बात किया गया। कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर यहाँ आप शीतला माता मंदिर आई हैं, पूजा अर्चना करती, कैसा? अरे भैया अच्छा लग रहा बस। इसे बात करने की किया जाए तो देखिए इधर सर हैं, इनसे बात करते हैं। सर ये शीतला माता मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है, काफ़ी पुराना माना जाता है। यहाँ पर किस तरीके की पूजा, क्या व्यवस्था? देखिए यहाँ पे ज़्यादातर भक्त अपनी मन्नत को मांगने आते हैं और माता उनकी मन्नत को स्वीकार करके उनको पूर्ति करती है। ये मंदिर बहुत करीब हजारों साल पुराना मंदिर है और ये एक तरीके से शीतला माता की ये जिसको बोलते हैं कि ये शक्तिपीठ है। ये एक्चुअल में शक्तिपीठ है और अब इसका धीरे धीरे करके लोगों में जन जागरण में इसका अब प्रेरणा बढ़ रही है, जिसकी वजह से अब इसका काफ़ी हद तक विस्तार हो चुका है। और हम ये मानते हैं, सरकार से भी ये कहते हैं कि इसकी थोड़ी देखरेख और हो जाए तो ये आदि शक्ति पीठों में इसका नाम हो जाएगा। देखिए अभी बात किया गया और बात करते हुए आपको बताएं कि जिस तरीके की बात की गई तो साफ कहना है
कि ये प्राचीनतम मंदिर है, सिद्धपीठ मंदिर है और लगभग अगर हम बात करें तो हजारों वर्ष पुराना ये मंदिर है। यहाँ पर इस मंदिर की खासियत की बात करें तो यहाँ पर माना ये जाता है जो भी मन्नत होती है वो मन्नत कहीं ना कहीं पूरी होती हुई नजर आती है। लोग भक्त आते हैं, अपनी मन की मुरादों को मांगते हैं और पूरा भी होता हुआ नजर आता है। तो अब यहाँ पर जो व्यवस्था है, अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो बड़ा प्राचीनतम मंदिर है। सभी व्यवस्थाएं की भक्तों को आने जाने के लिए कतार की पूरी स्टील की फ्रेम लगाई गई है, इसके अंदर से ही लोग आते जाते हैं, पूरी व्यवस्था रहती है। वहीं अभी जिसे बात किया गया तो उनका साफ कहना है कि अगर मंदिर प्राचीनतम है, यहाँ पर सिद्धपीठ मंदिर है, कृपया सरकार से भी वो दरखास्त लगा रहे हैं कि इस मंदिर का ध्यान दिया जाए और कहीं ना कहीं जो मंदिर का विस्तार है इसको करने का प्रयास किया जाए। क्योंकि जब यहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं तो लाखों की तादाद में श्रद्धालु होते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ अड़चनें अवश्य आती हैं, लेकिन माँ सबकी मुरादें अवश्य पूरी करती हैं। और नवरात्र में लोग खास इसी वजह से मंदिर में जाते हैं और माँ की पूजा अर्चना करते नजर जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस लखनऊ।